सुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस के ऊपर। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया वीडियो जारी, कोविड से जान गंवाने वालों के प्रति व्यक्त की संवेदना। धार में मौत की घाटी पर हुआ तेल का टैंकर रिवर्स, 4 दुकानों को नुकसान पहुंचाकर विद्युत डीपी में जागुसा टैंकर। इंदौर में पुलिस ने किया दोहरे हत्याकांड का खुलासा, 10 इंच जमीन के लिए हुई थी हत्या, सभी आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े। तिलगारा करणपुरा रोड पर चापली खाली पर बनी बिना रेलिंग की पुलिया मौत का सौदागर बनती जा रही है। यहाँ पुलिया पर रेलिंग नहीं है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं, जिसके चलते वाहन चालक सीधे 8 फीट गहरी खाई में गिर जाते हैं। शनिवार शाम को भी एक युवक मोटरसाइकिल सहित खाई में जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक बालोदा का रहने वाला है, उसका नाम राधेश्याम बताया जा रहा है। ग्रामीणों ने 108 की मदद से गंभीर हालत में इस युवक को बदनावर के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया। गौरतलब है कि इससे पहले भी इस खाई में कई हादसे हुए, लेकिन किसी भी जिम्मेदार ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। ग्रामीणों ने जल्द ही यहां रेलिंग लगाने की मांग की है। इस पुलिया पे दुर्घटना होती रहती है और यहाँ पे पुलिया जब बनाई थी ठेकेदार जी को भी अवगत कराया था, तब उन्होंने रेलिंग का भी ध्यान नहीं दिया और आने वाले समय में हर समय यहाँ पे दुर्घटना होती रहती है। इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र में 10 इंच जमीन की लड़ाई को लेकर 2 भाइयों की हत्या हुई थी। इस पूरे मामले का पुलिस ने खुलासा किया और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि 3 आरोपी पहले ही पुलिस की हिरासत में लिए जा चुके थे। पुलिस ने शुक्रवार सुबह जाहिदा, करीम और सिकंदर को तो पकड़ लिया था, लेकिन बाकी आरोपी फरार होकर भाग गए थे। बचे हुए 5 आरोपियों को पुलिस ने महाराष्ट्र के अमरावती से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस दल आरोपियों को लेकर इंदौर के लिए रवाना भी हो गया। मामले में मृतकों की मां खुर्शीद गंभीर रूप से घायल हो गई थी। एएसपी प्रशांत चौबे ने इस मामले में बताया कि बाकी 5 आरोपियों को भी अमरावती से पकड़कर लाया जा रहा है और महज 10 इंच की जमीन को लेकर इस दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया गया है। कुछ ही समय में पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा भी किया और सभी आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। ये जो हत्या कल डबल हत्या हुई थी, इसमें हमने जो मुख्य आरोपी 8 नामजद थे, जिनमें से 3 को तत्काल पुलिस ने पकड़ लिया था और बाकी जो 5 आरोपी थे उनकी पुलिस ने लगातार पीछा किया। हमारी टीम लगातार पीछे थी, वो महाराष्ट्र भागने के प्रयास में थे अमरावती के, और वो जो है उनको अमरावती के पास से पुलिस की टीम ने राउंड अप कर लिया है और पूछताछ करके कार्रवाई की जा रही है। हाँ, एक महिला आरोपी है और बाकी 4 पुरुष आरोपी हैं। इंदौर में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा तो कम होने लगा है, लेकिन शहर को अनलॉक करने की तैयारी के पीछे प्रशासन अब थोड़ा चिंतित भी नजर आने लगा है। कहीं कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन न हो, इसका विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी क्रम में इंदौर के प्रभारी मंत्री सिलावट ने पुलिस कंट्रोल रूम में जिले के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक ली। इस दौरान मंत्री ने पुलिस को पूरे समय मुस्तैदी से ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद दिया। अनलॉक के दौरान नियमों का पालन कराने के संबंध में बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में डीआईजी मनीष कपूरिया, पश्चिम एएसपी महेश चंद्र जैन और पुलिस विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित रहे। इस कोरोना काल में जो कर्फ्यू लगाया गया और जो अन्य दीगर ड्यूटीज़ थी, पुलिस ने बहुत ही मुस्तैदी से और बहुत सहजता से इसको अंजाम दिया है और माननीय मंत्री जी उसको सतत रूप से देखते रहे हैं और मनोबल बढ़ाने के लिए और सबसे प्रत्यक्ष संवाद के लिए वो आए थे और वो सभी से संपर्क में रहते ही रहे हैं। आने वाले समय की कार्य योजना भी उन्होंने बनाई है, कुछ निर्देश भी दिए हैं, फीडबैक लिया है। ये अनलॉक के लिए मैंने बात की, हमारी आपके नेतृत्व में, मनीष जी के नेतृत्व में, डीआईजी के नेतृत्व में, हमारे हर योद्धा के रूप में इस संकट में, इस महामारी आपदा में हमारा पुलिस विभाग का बड़े अधिकारी से लेकर आला अधिकारी से लेकर
सिपाही तक समर्पित भाव से काम कर रहा है। मैं वाकई में इनको प्रणाम करता हूँ। आज जो स्थिति बनी है, बड़ी भूमिका भाइयों और बहनों के साथ, सरकार के साथ। बाग बाईपास मौत की घाटी बन चुका है। रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। तेल का टैंकर बाग मौत की घाटी की चढ़ाई चढ़ रहा था। अचानक अधिक भार और सड़क पर पानी फैला होने के चलते वह अपना संतुलन खो बैठा और पीछे की ओर रिवर्स होने लगा, जो 3-4 दुकानों को क्षति पहुंचाते हुए सीधा इलेक्ट्रिक डीपी में जा घुसा। इस दौरान इलेक्ट्रिसिटी लाइन भी चालू थी। गनीमत तो ये रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। तेल का टैंकर फूट जाने से तेल लूटने वालों की भारी भीड़ यहां लग गई। पूरी सड़क पर तेल ही तेल फैल गया। घटना की सूचना लगते ही बाग पुलिस और राजस्व निरीक्षक देवराम निहारिता मौके पर पहुंचे और भीड़ को नियंत्रित किया। मौके पर जो मौत की घाटी जिसे कहा जाता है, इस जगह पर आए दिन हादसे होते हैं और यह हादसे यहाँ के लिए आम बात है। बावजूद इसके किसी भी जिम्मेदार का इस ओर ध्यान नहीं है। आज भी एक बड़ी घटना होते होते बची है। घटना के वक्त मौजूद बरकत अली शाह ने बताया कि घटना के समय वो यहीं थे, उनके परिवार को बस में बैठाने गए थे। उन्होंने कहा कि उनका परिवार बच गया, वरना हो सकता है कि वो और उनका परिवार टैंकर की चपेट में आ जाते। यह हादसा बेहद डरावना था। क्या कुछ बात से बहुत करीब से देखी। मेरे साथ मेरा परिवार, 4 बच्चे और 2 महिला है। इतने करीब से एक महिला को बचाने के चक्कर में मेरी बच्ची की जान बची। अगर ये एक पत्थर नहीं होता, उस वजह से पूरे परिवार मेरा साथ हो जाता। आप है जो उस समय पे? नहीं, इस बात पे था। क्या ये रिवर्स आया पूरा टैंकर? रिवर्स आया ऊपर। और कोई ज़्यादा भीड़ भाड़ तो नहीं थी यहाँ कोई पर? भी नहीं था, सिर्फ मेरे साथ मेरे 2 महिलाएं और मेरे 4 बच्चे और मैं खुद मौजूद था। एक महिला राठौड़ समाज की। क्या नाम है आपका? मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रदेश में जारी जूडा हड़ताल पर मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। सारंग ने बताया कि जूडा का 3 साल में स्टाइफंड नहीं बढ़ा था, जो हमने एक साथ बढ़ाने का निर्णय लिया और हर साल 6% का इजाफा भी उन्हें दिया गया है। उन्होंने बताया कि जूडा की मांग थी कोरोना के समय उनका निःशुल्क इलाज हो। हमने परिवार को निःशुल्क इलाज देने का भी वादा किया है। सरकार ने दरियादिली दिखाते हुए मांगों को माना है। अब हाईकोर्ट के निर्देश के हिसाब से जूडा को ये हड़ताल खत्म करते हुए काम पर वापस लौट जाना चाहिए, क्योंकि मरीजों का हित सर्वोपरि होता है। उन्होंने इसी दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस के नेता कोरोना काल में भी जूडा जैसे संवेदनशील मामले में राजनीति कर रहे हैं। तो सरकार ने तो बहुत ही संवेदनशीलता और दरियादिली दिखाकर इनकी बातों को माना है और हाईकोर्ट ने भी, सम्मानीय हाईकोर्ट ने निर्णय दिया कि इस समय पर, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में हम सबको अपने अधिकार की बात करते हुए अपने कर्तव्य का भी बोध होना चाहिए। सम्मानीय न्यायालय ने बोला कि हमारी शपथ है और शपथ का परिपालन करना, संकल्प का परिपालन करना हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि हमारे युवा साथी, हमारे, जैसा मैंने पहले भी कहा था, हमारे छोटे भाई है, वो बात मानेंगे और वो तत्काल हाई कोर्ट के निर्देशानुसार हड़ताल वापस ले। सरकार ने उनसे बात पहले भी की है, अभी भी कर रही है, आगे भी करेगी। हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मरीजों का हित हम सबके लिए सर्वोपरि। कोरोना से देश और दुनिया को बहुत क्षति पहुंची है। इसी के चलते ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक वीडियो के जरिए कोरोना से इस दुनिया को अलविदा कह जाने वाले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 माह से ज़्यादा का समय हम सभी के लिए बेहद कष्टदायक और तकलीफ से भरा था। हम में से कईयों ने इस महामारी में अपनों को खो दिया। मेरा सभी दिवंगत आत्माओं को हृदय की गहराई से नमन। मध्य प्रदेश के मेरे सभी नागरिकों को मेरा नमस्कार। पिछले 2 माह से ज़्यादा का समय हम सभी के लिए बेहद कष्टदायक और तकलीफ से बीता है। हम में से कईयों ने इस महामारी में अपनों को खोया है। मेरा सभी दिवंगत आत्माओं को हृदय की गहराइयों से
मेरा नमन। हमारे कोरोना वॉरियर्स का लंबा संघर्ष और सरकार के प्रयासों के बाद कोरोना संक्रमण को नियंत्रित किया गया है। सरकार पूर्ण रूप से तत्परता के साथ, तन्मयता के साथ इस युद्ध में जुटी हुई रही थी और एक एक जनसेवक, राजनीतिक और गैर राजनीतिक, दोनों ने तन मन के साथ इस वायरस का सामना करने के लिए अपना पूर्ण शक्ति झोंका है। अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार रहेगा जारी। जुड़े रहिए खबर 100 न्यूज़ के साथ, जनता की बुलंद आवाज।